सभी मेरे प्यारे साथियों को राम राम। आप सभी मज़े में होंगे एकदम। तो अपन ने इबे तक सीखा है कि क्योंकर चीज़ बढ़ा है क्योंकर चीज़ घटा है। अगर कोई एक चीज़ बढ़न लग रही है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है ना, दूसरी की खपत कम हो जाए या जो भी कुछ कम हुआ है। आज आपके क्वेश्चन उससे भी बढ़िया उससे आगे देखेंगे क्योंकि लेवल है ना अप करता जाऊंगा मैं एकदम यूं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन करो कि एक क्वेश्चन है उससे 5 7 10 50 क्वेश्चन और सोल्व हो जाओ। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दिया भाई। क्या करा? लंबाई को 37.5% बढ़ा दिया, चौड़ाई को 20% कम कर दिया। चौड़ाई को 20% कम कर दिया। ठीक है। अब देखो 37.5% जो है इसकी फ्रैक्शन कितनी हो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। 1/2 देखो अब किस में आवा है, मेरे याद आने लग रहा है कि 1/2 आवा है 1/8 में 12.5% हो। अब यह है 37। अब यूं देखो कि 12 का पार्डम 37 के आसपास कौन आओ 36 आओ। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 3/8 लिख दूं तो यह 37.5 बन जाएगा। पक्का पक्का बना के देखियो। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 3/8 है और 20% का तो पता ही है, बच्चा बच्चा जानता है 1/5 होती है। अब देखो लंबाई तो क्या करने लग रही है, बढ़ने लग रही है। तो ये आर मन लिख दी लेंथ। लेंथ कितनी होने लग रही 8 तय। अब 37.5% कितना 3 है और वो बढ़ने लग रहा है 8 और 3 8 तय होने लग रही है भाई 11। और जो अपनी चौड़ाई है ब्रेथ वह होने लग रही है 20% कम। 5 का 20% 1 है और वो कम होने लग रहा है। तो 5 से कितनी चीज़ होने लग रही है 4 होने लग रही है। ठीक है। अब यूं बताओ आगे पूछने लग रहा है कि वो क्षेत्रफल पे कितना प्रतिशत का बदलाव हुआ है। अब क्षेत्रफल पे कितना बदलाव हुआ है ये देखो। क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा में चौड़ाई L गुणा में B। 8 पंजो 40 और 11 चौके 44। 37.5% लंबाई बढ़ाने थे और चौड़ाई 20% कम करने थे। जो क्षेत्रफल में है वो 4 की वृद्धि होगी। तो 4 की वृद्धि कितने पे होगी मित्र 40 पे हो जाएगी और गुणा में 100। 4 एकम 4 4 दाएं 10 40। तो ये कितनी हो जाएगी 10% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा घर है, आपने मूवी दिखा के लेके आऊंगा वहां से। बोलने लग रहा है कि सिनेमा टिकट की बिक्री में 57 से 1/7 कितना जी 57 से 1/7% की वृद्धि होगी बिक्री में। और मूल्य में 16 से 2/3% की वृद्धि होगी। 16 से ही 2/3 की प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह बिक्री है और यह मूल्य है भाई। अगर बिक्री समझ में ना आंदी हो तो यूँ मान लो कि टिकट बेचने लग रहे हो। ठीक है। कितनी टिकट बचे। अब पहली बात है, पहला अपने पास काम है कि इसकी फ्रैक्शन क्यों कर बनानी है। अब ध्यान करो 1/7 किस में आवा है 14 से 1/7। ऐसा कुछ याद आवा है 1/7 की फ्रैक्शन हो 14 से ही 2/7%। अब यूँ याद करो कि 14 का पार्डम 56 57 के आसपास किया हुआ है 56 आओ 14 चौके 56। इसका मतलब 4/7 की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 57 से ही 1/7%। तो इसकी फ्रैक्शन होगी 4/7 और इसकी तो पता है 1/6 और दोनों चीज़ बढ़ने लग रही हैं। 7 तय 4 बढ़ गई, 7 के ऊपर 4 बढ़ गई, 7 और 4 11। अब 6 का 16 से 2/3% है 1 और ये बढ़ने लग रहा है। तो 6 तय चीज़ कितनी होने लग रही है 7 होने लग रही है। अब ये देखो ये टिकट है, टिकट की बिक्री मतलब पहले 7 टिकट भी क्या कर दी और अब कितनी बिके हैं 11 बिके हैं। अब ये मूल्य है, पहले एक टिकट 6 रुपये की थी अब 7 रुपये की है। तो मान ले भाई 7 टिकट भी क्या करती पहले और अब 6 रुपये की 7 टिकट भी क्या करती तो कितने रुपए की 42 की। अब 11 टिकट बिके 7 रुपये की 77 रुपये की।
तो कितनी ज्यादा बढ़ोतरी होगी, कितनी ज्यादा होगी, 5 और 3, 35 बटे कितने पे हुई है, 42 पे, और गुणा में 100, कितने आ जाएगा, 7 तक काट दो, 7 पंजो 35, 7 सिक्के 42। अब 5/6, 5/6, अब इसकी परसेंटेज बनानी है और मन पता कि 1/6 16 से ही 2/3% हो है। 5 तो 16 पंजो 80 और 5 दूनी 10/3%। अब ये क्या आ गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, ठीक है। तो इसने मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलांगा क्यों कर, 83 80 प्लस में 3 तक भाग करना है, 3 तिया 9 और 1, तो 83 से ही 1/3% क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगी। इतनी बढ़त होगी अपनी रेवेन्यू में। अगला क्वेश्चन देखो, एक गांव की जनसंख्या के ऊपर क्वेश्चन है, प्रतिशत के चैप्टर में किसी भी बुक उठा लियो, ये गांव की जनसंख्या के ऊपर जरूर क्वेश्चन मिलेगा। एक दूसरी बात और, जब मेरा चैप्टर खत्म हो जाए प्रतिशत वाला, जब आप भी किसी भी बुक उठा लियो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक गांव की जनसंख्या 10,000 1,08,000 है। यह प्रथम वर्ष कितनी 66 से ही 2/3% बढ़ा है। दूसरे वर्ष बढ़ा है 16 से ही 2/3% बढ़ा है। तीसरे वर्ष 33 से ही 1/3%। दूसरे वर्ष कमी होती है 16 से ही 2/3 की, और तीसरे वर्ष 33 से ही 1/3 का इंक्रीमेंट होता है। और स्टार्टिंग में थी है 1,08,000। तो अब बताना है या पहले वर्ष होगी, या दूसरे वर्ष होगी, या तीसरे वर्ष होगी। ठीक है जी, पहले इनकी फ्रैक्शन बना लो। अब 66 से 2/3 है। अब 66 किस में बन सका है, 33 में, और 33 में जब मैं 2 तक गुणा करूंगा तो 66 से 2/3 बन जाएगा इसमें। तो ये कितने की हो जाएगी, 2/3 की। 16 से 2/3 कितना हुआ है, 1/6। 33 से 1/3 तो 1/3 होता ही है। ठीक है जी। अब 66 से 2/3% किसके बराबर है भाई, 2/3 के बराबर है। और वो चीज बढ़ने लग रही है पहले साल, इसका मतलब 3 तक बढ़ के कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी पहले साल। फिलहाल जनसंख्या इतनी है। अब देखो पहले साल की बात आई है। अब नीचे जो आवा है वो कितना आवा है, ओरिजिनल आओगा 3। अब 3 के ऊपर कितनी बढ़ने लग रही है पहली साल, इस 3 का 66 से 2/3% 2 है, और ये बढ़ने लग रही, तो 3 तय कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब जो यह है या पहले साल की आ गई। ठीक है। अब दूसरे साल की देखो, दूसरे साल की घटन लग रही है। अब जितनी भी यहाँ आवेगी इसकी घट जाएगी, कितनी, दूसरे साल 6 का 16 से ही 2/3% कितना 1 है, और ये घट जाएगा। तो घटेगा तो मैं क्या कर दूंगा, ओरिजिनल थी 6 और 6 के ऊपर 1 की कमी आ गई, कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, यह आ गई दूसरी साल की। अब तीसरे साल यूं कहे कि 33 से 1/3% दोबारा बढ़ जाए, तो ये आ गई 2 साल की यहां तक। तीसरे साल की निकालूंगा तो मैं, अब 3 के ऊपर 33 से 1/3 इसका बढ़ने लग रहा है, तो ओरिजिनल है 3 और इसके ऊपर 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 4 हो गया। अब जो सोल्व किया होगा वो 3 साल के बाद की जनसंख्या आ जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। पहली साल 66 से 2/3 बढ़ने लग रही है, तो 3 + 2 5/3 कर दिया। 16 से 2/3% घटन लग रही है, फिर मैंने 6 तय 5 कर दिया। 33 से 1/3% बढ़ने लग रही है, तो 3 के ऊपर 1 बढ़ा दिया, 4 कर दिया। ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन इसमें 2 डाल के हुए हैं। अब जो वैल्यू दे रखी है 3 6 3 की दे रखी है, क्यों 3 6 3 तो ये कट जाएगा, 5 5 और 4 की निकालनी है। अगले जो क्वेश्चन देखोगे अलग टाइप का, उसमें 5 5 4 की वैल्यू दे देगा, मतलब कि 3 साल के बाद इतनी जनसंख्या है, तो पहले वाली बताओ, तो पहले वाली किससे बताई जाएगी, इससे बताई जाएगी। अब इसको काट देते हैं।
3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 छिके 18, 1 2 3 और लगा दो, 6 से काट दो, 6 6 36, फिर 3 से काट दो, 3 से काटोगे 2000 आ जाएगा, 5 5 25 चौके 100, और ये कितनी आ जाएगी 2 लाख आ जाएगी। जनसंख्या बढ़ के कितनी आ जाएगी 3 साल के बाद 2 लाख आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, एक गांव की जनसंख्या पे आधारित है और इसमें 3 साल के बाद वाली दी हुई है मेरे ख्याल से। एक गांव की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 16 से 2/3% की वृद्धि होती है। कितने की वृद्धि होती है जी? 16 से ही 2/3% की वृद्धि होती है प्रथम वर्ष। दूसरे वर्ष में 37.5% की कमी। दूसरे वर्ष कितने की कमी होती है? 37.5% की कमी होती है। तीसरे वर्ष में 57 से ही 1/7% की फिर से वृद्धि हो जाती है, तो जनसंख्या 16,500 हो जाती है। अब यह क्या है, होने के बाद 3 साल के बाद में वृद्धि होने के बाद में दे दिया। अब की बार पहले अपने पास क्या था, जो कर मैं हूँ, मेरी उम्र अब अगले साल फिर बढ़ेगी, वो बढ़ी हुई के ऊपर फिर बढ़ेगी, उस बढ़ी हुई के ऊपर दोबारा बढ़ेगी। अब जो बढ़ी हुई ना, उसने फिर घटाना है। ठीक है, अब वापस चलना है इस क्वेश्चन में। 16,500 है, तो प्रथम वर्ष के शुरुआत में गांव की जनसंख्या क्या थी, ये बताना है जी। अभी यहाँ पे आके कितनी है? 16,500 है। तो 16 से 2/3 बढ़ने लग रही है, इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी? बढ़ के लिख रहा हूँ अब की बार में फ्रैक्शन, 7/6 हो जाएगी। 37.5% घट जाएगी, इसका मतलब 3/8 होती है। तो 8 में से 3 जाएंगे तो 5/8 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? 57 से 1/7% कितना होता है? 4/7। 4/7 होता है, 4/7 बढ़ेगी, 7 और 4 11/7 हो जाएगी। हो जाएगी। अब पहला वर्ष आ जाएगा यहाँ पे। मान लिए कि मैंने पहले वर्ष में x थी, पहले वर्ष का कितना बढ़ा? 7/6 बढ़ा, ये आ गया पहला वर्ष। दूसरे वर्ष में 5/8 बढ़ी, घटी। बढ़ना क्या मतलब होता है कि नीचे से बड़ा मिलेगा ऊपर। अब तीसरे वर्ष में क्या हो गया? 11/7 हो जाएगी बढ़ के, और बढ़ने के बाद कितनी हो रही है जी? 16,500 हो रही है। ठीक है, अब ये देखो, पीछे था x का नंबर दे रखा था, तो वो नीचे वाले से कट रहे थे, है ना। इस क्वेश्चन में क्या है, अब सामने रिजल्ट दे दिया, रिजल्ट किससे कटेगा? 7 5 11 से, जितना कटता है उतना काट दो। ये देखो, 7 से पहले 7 उड़ा दो, और 11 पंजो 11 से काट दो एक बार, 11 से काटूंगा तो 11 कम 11, 11 पंजो 55, और फिर बच गया 5 से काटूंगा तो 5 दिए 15, 300। अब 6 8 48, तो 48 गुणा में 300 कितना आ जाएगा? 0 0 3 8 24, 2 4 3 12, 2 14, तो 14,400 कितनी थी? पहले वर्ष थी, पहले वर्ष थी। ठीक है, अब अगर मैथ सीखना ना तो क्वेश्चन यूँ लो कि 14,400 जनसंख्या थी पहले वर्ष, 16 से 2/3% इसको बढ़ाओ, फिर दूसरे वर्ष बढ़ाओ, फिर तीसरे वर्ष बढ़ाओ, देखो कि 16,500 आ रहा है क्या, कहीं मैं गलत पढ़ा रहा हूँ तुमको। ठीक है, ये खुद से करना पड़ेगा, तभी तुम मैथ सीख पाओगे। और प्रतिशत सीख ली तो ये मानो कि आपने बहुत कुछ सीख लिया। अगला क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, दो लगातार छूट 50 तथा 40% की एकल छूट क्या होगी? अब देखो, थोड़ा सा छूट के बारे में बता देता हूं मैं। छूट किस पे मिलती है? एक आधा न्यू का होगा, सर छूट जब मिला कर है दुकान पर जावा और को रिश्तेदार मिल जा, है ना, ले भी 10 20 का 30 का % का डिस्काउंट ले ले भी तू, है ना, मौसी वाला हो जा, कोई बुआ वाला हो जा, कोई फूफा वाला हो जा, है ना,
कोई दादी वाला, कोई मम्मा वाला, कोई मम्मी वाला, यूं रिश्तेदारी निकला जब छूट मिले। लेकिन यह वह छूट को नहीं, या गणित वाली छूट है। देखो छूट किस पे मिले, अगर आप इन किसी दुकानदार पे आप आ गए है ना, मान लो कि मैंने यह शर्ट लेकर आनी थी, इस पे लिख रखे थे 900 रुपये, ठीक है जी, 900 रुपये लिख रखे थे और बता रखा था कि 20% इस पे ऑफ है। या कितने आप मॉल माल में गए होगे ना गए होंगे तो सड़कों पे भी देखा होगा है ना, जो शोरूम वाली दुकान हो उन पर रेड रेड कलर में एक पोस्टर छाप देंगे, 30% ऑफ, 20% ऑफ, यूं करके। तो छूट हमेशा किस पे मिलेगी, अंकित मूल्य पे मिलेगी, ठीक है। अब देखो ज्यादा इसके अंदर घुसूंगा कौन, क्योंकि डिस्काउंट का चैप्टर अलग है, अंकित मूल्य पे छूट मिलती है। अंकित मूल्य अपने आप में हमेशा 100% होता है, ये याद रखनी है। अब जो कर मान लो इसमें यूं बोलने लग रहा है कि 50 की मिली फिर 40 की मिली, एक तो 50% की मिली और एक 40% की छूट मिली। तो देखो मान लिया कि 100 रुपये थी, अब 50% की छूट मिलने के बाद 100 का कितना भी प्रतिशत निकालोगे वो उतना ही निकल जाएगा। तो 100 का 50 होता है, वो घट गया तो बच गया 50। अब उसने दुकानदार ने 40% की छूट और दे दी। अब 50 का देखो दो चीजें हैं, 50 का एक तो 40% है जिसकी तो छूट मिल गई। अब मेरे को रुपए कितने देने हैं, 60% देने हैं, है ना, 50 का 60%, ठीक है, तो 30 है ना। वो चीज मेरे को कितने में पड़ेगी, 30 में पड़ेगी। अब एक चीज इंटरेस्टिंग यहां से देखो, मेरे को 100 की चीज कितने में पड़ रही है, 30 में, इसका मतलब मेरे को कितने का डिस्काउंट मिला, 70% का डिस्काउंट मिला है। लेकिन यहाँ पे मैं देखूं कि 50 और 40 ये तो 90% हो गया भाई, और यहाँ पे मैं एक्चुअल में मिलने लग रहा है 70% का, है ना, दुकानदार यूं ही काटे हैं। अब देखो ये फर्क क्यों आया है 20% का, 20% का फर्क इसलिए आया है मित्र, ये छूट मिली 50 की और फिर 50 के ऊपर फिर दोबारा 40 की मिली है, ठीक है, छूट के ऊपर छूट मिला है जब ये डिफरेंस आया है। अगर मैं डायरेक्ट इन्हें जोड़ कर करूंगा तो फिर तो 10 रुपये देने हैं, है ना। लेकिन यूं ऐसा होता को नहीं, पहले छूट मिलेगी जितना होगा फिर उस पर छूट मिलेगी, इसलिए ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक गांव की जनसंख्या है आज तो यूं कहोगे सर जमा पटवारी बना के छोड़ोगे, गांव गांव में घूमने लग रहे हो। एक गांव की जनसंख्या 64,000 है, यदि यह प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि होती है और तीसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या क्या होगी। यह प्रथम वर्ष नहीं भाई, प्रति वर्ष 64,000 है, ठीक है जी। और पहले दूसरे और तीसरे वर्ष में 10% की वृद्धि होगा, और इसमें मेरे पास ऑप्शन भी ए बी सी और डी। ऑप्शन है भाई 80,000, दूसरा ऑप्शन है 85,184, 85,000। अब ऑप्शन वाला सिलसिला चालू कर दिया है, आप समझ में आ गई होगी। अब मैं क्यों कर क्वेश्चन न उठाऊंगा, 8500, ठीक है जी। अब देखो ये पहले वाली दे रखी है, इस पर बढ़ाना है, ठीक है। देखो 3 क्वेश्चन करे, पहले वाले पे क्या किया था कि अपन ने जनसंख्या दे रखी थी वह 3 साल बढ़ानी थी। दूसरे में क्या किया कि बढ़ी जितने पे बढ़ी है वह निकालनी थी, बढ़ी हुई दे रखी थी। अब इस पे क्या है, स्टार्टिंग वाली दे रखी है, तो 10% का मतलब 1/10, और मैं जब बढ़ाऊंगा तो 11/10 हो जाएगी। तो 64,000 गुणा में 11/10 पहली साल हो गया, दूसरी साल भी 11/10 बढ़ेगी, या दूसरी साल होगी, तीसरी साल भी 11/10 बढ़ेगी, ये तीसरी साल होगी, ठीक है। अब मैंने यूँ नोटिस करा कि ये 10 ये 10 ये 10 1 2 3 ये तीनों जीरो कट जाएंगी, लास्ट में 11 11 11। इसका मतलब अगर मैं ऑप्शन में से 11 का मल्टीपल ढूंढ लूँ तो मेरे को गुणा नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है।
अब 11 का मल्टीपल कैसे ढूंढते हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 1874। अब जब भी मैं 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो एक अंक छोड़कर दूसरा अंक उसने पकड़ लो, 7 और 1 8, 8 और 4 12। अब यूं देखो 12 और 8 का डिफरेंस या तो 0 आए या 11 आए। अगर ये आता है तो 11 से विभाजित हो जाएगा वरना नहीं होगा। जैसे मैं नंबर लिख दूं 1870, तो 7 और 1 8, 8 और 0 8, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 0, तो ये अब हो जाएगा। ऐसे देखना है। तो देखो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब दूसरा देखो 8 और 1 9, और 9 और 4 13 आ गया ऊपर। नीचे देखो 8 और 5 13, तो 13 और 13 का डिफरेंस कितना आ गया 0 आ गया। तो ये ऑप्शन 11 से विभाजित हो जाएगा। 85 ये भी नहीं होगा। अब देखो 8 और 1 9, 9 और 0 0, ऊपर आ गया 9, 5 0 0 5, 9 में से 5 गए, 4 का डिफरेंस आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा मेरा। अब मेरे को चेक करने की गुणा करने की कुछ भी लोड नहीं है अगर मेरे पास ऑप्शन है तो। और पेपर में आपको ऑप्शन मिलते ही हैं। तो बस एक ही काम करना है, जुड़े रहना है और सीखते चलना है। अगला देखो, एक मशीन का मूल्य 6250 रुपये है। यदि इसे प्रथम वर्ष में 10% की कमी, द्वितीय वर्ष में 20% की कमी तथा तृतीय वर्ष में 30% की कमी होती है, तब 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन बताने से पहले मैं यूँ समझा दूँ क्वेश्चन की है। जो कर आप कोई फ़ोन लेकर आवा है ना, उसने 1 साल यूज़ करा तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है भाई आप ही बेचने जाऊँगा तो जितने माँ पास लेकर आए थे उतने वो फ़ोन को नहीं जाऊँ, उसकी कुछ ना कुछ प्रतिशत कम होगी। फिर मैंने दूसरी साल फिर यूज़ करा तो उसकी जो प्राइस है और कम हो जाएगी। फिर तीसरी साल और करा फिर तो कबाड़ का भाव बेचना पड़ेगा वो। ये क्वेश्चन है। तो देखो कितना प्राइस उसका 6250 रुपये है और प्रथम वर्ष 10% की कमी आवा है। अब 10% की कमी का क्या मतलब है कि 10 का 10 का मतलब 9 होने लग रही है, तो 9/10। दूसरी साल 20% की कमी आवा है। 20% का कितना है 1/5, मतलब कमी आओगी तो 4/5 हो जाएगी। तीसरे वर्ष 30% की कमी, 30% की कमी का मतलब है 3/10, मतलब 7 है 10/7 हो जाएगी। ठीक है। और एक भला काम और कर दिया, मेरे को ऑप्शन भी दे दी 2650, बी ऑप्शन है 3050 और सी ऑप्शन है 3150 और डी ऑप्शन है 3510। अब ये देखो मन यूं देख कर पता लग गया 10 है 5 है 10 है, लेकिन मैंने एक बम दिख गया, कौन सा 9 वाला। जैसे अपन ने रेशो में नंबर काटे तो 9 का मल्टीपल देख लो बस, 5 3 8 और 1 9, 5 3 8 और 1 9, ये भी है ये भी है। 5 और 3 8 ये नहीं है। अब 6 और 2 8, 8 और 5 13, 3 और 1 4, ये भी नहीं है। अब बच गए 2 ऑप्शन, है ना। अब मैं कैसे वेरीफाई करूंगा, बात है ये। अब इसके अलावा मेरे पास 2 नंबर और बच गए, 4 और 7। अब देखो 7 से सिंगल डिजिट का नंबर है, सिंगल डिजिट के नंबर से डिवाइड करके देख लो। जैसे 3510 है, 7 पंजो 35, टुट्टे बाकी 0। अब ये देखो क्या 10 पूरा पूरा भाग हो जाएगा 7 से, नहीं होगा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, बच गया वो आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बड़ा अटपटा लगेगा, बहुत ही अटपटा। और किसी पे पूछ लोगे वो उलझ भी जाओगा कि क्वेश्चन के बोलना चाहो यूं ही समझ में को नहीं आओगे। क्वेश्चन बोल रहे हैं यदि
13.975 विद्यार्थी एक परीक्षा देते हैं जो कि बिहार से हैं, कितने तो आप इनके मतलब नहीं, तब उन विद्यार्थियों की कम से कम संख्या क्या होगी जो ये परीक्षा दे रही हैं। ठीक है जी। अब यूं देखो, ऑप्शन दे रखे हैं बी, सी और डी। 4 ऑप्शन है, 2000, 20,000, 4,000, 8,000। 2000, 20,000, 8,000 और 4,000। ठीक है। अब यूं बोलने लग रहा है कि वो 13.975 975% है विद्यार्थी परीक्षा देने लग रहे हैं और वह बिहार से हैं। तो कम से कम कितने विद्यार्थी परीक्षा देने लग रहे हैं, कम से कम संख्या क्या होगी जो परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है। अब देखो, इस बात का मतलब ये भी कौन जो परीक्षा दे रहे हैं वो सारे बिहार के हैं ना, परीक्षा देने लग रहे हैं कुछ बिहार के हैं, कुछ और जगह भी हो सके, लेकिन वो यूं पूछा है कि कम से कम टोटल नंबर कितना हो सके। तो कम से कम टोटल नंबर निकालने खातर इसकी फ्रैक्शन बनाओ 975। अब देखो 3 जीरो तो ये 1 2 3, 1 2 3 और 2 जीरो प्रतिशत वाली 1 और 2। ठीक है। अब इसने काट दो, किस तक काटोगे, 25 तक, 25 तक निकाल दो, 25 तक काट दो, क्यों, क्योंकि 75 है वो काट देगा, 25 तक कट जाएगा। कितने बजाएगा, 25 पंजो 125, कितना बच गया 4 और 1 तारा 7, 25 पंजो फिर से 125 पे जाएगा तो बच गया 2 और 5, तो 25 नहीं में 225। पीछे देखो जो 100 है 100 होता है उसमें वो 4 पे काटती है तो नीचे आ जाएगा 4,000। अब ये आगे नहीं घटेगा। तो कम से कम कितने विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, 4,000 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं कम से कम, और उसमें से 559 बच्चे कहाँ से हैं, बिहार से हैं। जिया हो बिहार के लाला। तो ये है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक प्रस्तुति केंद्र है, जनसंख्या के सभी मामले में से 5% जुड़वा बच्चे हैं। ठीक है। जो कुल पैदा हुए बच्चों में से लगभग कितने प्रतिशत बच्चे जुड़वा हैं। भाई एक मैटरनिटी सेंटर है जड़े बालक जम्या करें। ठीक है। तो यूं कहें भाई जितने भी बालक जन्मे हैं, जितने भी बालक छोटे बच्चे जन्म ले हुए हैं उनमें मतलब 5% जुड़वा बालक हैं। तो अब वो क्या पूछे है कि यूं बताओ कि वह बच्चे कितने प्रतिशत है टोटल के। आपके दिमाग में आया होगा यार आप 5% भी बताने लग रहे हो और मारे पे यूं भी पूछो कि वह कितने प्रतिशत है ना, डाउट आया होगा मन में। अब देखो डाउट करते हो हाँ आपका क्लियर। मान लिया 100 बच्चे जन्म लेने लग रहे हैं, अब इस मतलब 5% है जुड़वा और सिंगल सिंगल कौन है, सिंगल वैसे को नहीं है, सिंगल पैदा होने लग रहे कभी, वैसे सिंगल सोच जाओ 95%। ठीक है। अब 100 का 5% तो 5 हो गया है ना, लेकिन ये कहेंगे जुड़वा होने लग रहे हैं, इसका मतलब ये 5 बालक को नहीं, ये 10 बालक हैं भाई, और ये 95 के 95 है। अब यूं देखो कि टोटल बालक कितने हो गए 105। अब 105 में से 10 बालक कौन है, जुड़वा है, गुणा में 100। ये है ये क्वेश्चन। अब ऑप्शन है मेरे पास 5%, 7.6%, 9.5% और 10.4%। अब रह गया जी मामला काटने वाला, काट दो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो ये आ गया 2100, 2100 बटे 21,
नहीं 2100 नहीं भाई साथियों, 200/21 आएगा, गुणा में गलती हो रही है। अब यूँ देखो, अगर यहाँ पे ऊपर 2100 होता, मान लेते हैं कि 2100 होता और बटे में 21 होता, नीचे 21 होता, तो ये पक्का पक्का 10% के करीब मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 2000 मान लो एक बार, ठीक है, या 200 है भाई, 21 दाएं 210 होगा, इसका मतलब 10% से थोड़ा कम मिलेगा। 5 7 10% भी नहीं होगा, ये तो 10 से ज्यादा हो गया। 10% तक कम कौन हो गया, 9.5 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है, या जनसंख्या खा कर छोड़ेगी भाई। एक शहर की जनसंख्या 4% बढ़ती है प्रत्येक वर्ष। यदि 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या 5000 थी, तो 1 जनवरी 2004 को कितनी होगी? तो देखो, 2001 से 2002 1 साल, 2003 2 और 2004 3 साल, 3 साल बढ़ानी है इसका मतलब। तो कितनी है, 5 लाख है, और इसने बढ़ानी है 4%। तो देखो 4% का मतलब क्या है, 4/100 है ना। इसका मतलब 100 का 4% 4, और ये बढ़ने लग रहा है, तो इसका मतलब 100 से एक जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 104। 104/100 गुणा में 104/100। ठीक है, अब ये जीरो वीरो तो निकाल दोगे तुम यहाँ से। ठीक है, अब एक जीरो बचेगी, वहाँ यहाँ पे इसका चक्कर में कट जाएगी 2 थे, फिर यहाँ तो 2 निकलेगा, ये 5 भी निकल जाएगा। लेकिन अब क्या है कि इतनी बड़ी थोड़ी ना गुणा करोगे। ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, 56 24 32, 65 24 32, 46 52 23 और 56 42 32। ये अपने पास ऑप्शन है। अब देखो, ऑप्शन तक करना है और बड़े ऑप्शन है, और 104 का पहाड़ा भी खोनिया हुआ है, तो क्या करा, तो 104 के फैक्टर करके देखो। 104 कैसे बना है, 13 8 104, 13 का मल्टीपल ढूंढना है। अब 13 का पहाड़ा भी कहीं या को नंदा होगा, भैया दिक्कत है, 13 का पहाड़ा तो सीखना पड़ेगा। अब पहले ऑप्शन तो लग जाओ, कितने बज जाएगा, 13 चौके 52, कितना बज गया, 4 बज गया 42 हो गया। 13 तिये 39, कितना बच गया, 3 बज गया 34, 13 दूनी 26, कितना बच गया, 8 बज गया 83, 13 पंजो 65, 13 छिके 78, ये 78 आ गया, कितना बच गया, 5 बच गया, 13 चौके 52, ये पहला ऑप्शन 13 से भाग हो गया। ठीक है, अब देखो 24 32 24 32, ठीक है 32, अब ये 56 42 होने लग रही है, डिजिट चेंज होने लग रही है, इसका मतलब एक के ऑफ, अब जैसे मैं यूं लिख दूं 462 है या 452 है, ये किसी नंबर से भाग हो गया, तो इसका मतलब जरूरी कौन कि 5 और 2 और 4 उसी नंबर से भाग हो जाएगा, कतई जरूरी नहीं है। तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 13 का मल्टीपल। देखो 2 ऑप्शन थे यहाँ पे मेरे पास, या तो मैं 104 104 104 की 3 बार गुणा करूं, या फिर मैं पहले ऑप्शन पे लग जाऊं कि 13 का मल्टीपल कौन सा है, दोनों बराबर बराबर पड़ेंगे। कई बार क्या है, थोड़ी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। एक सोसाइटी में 25% पुरुष विवाहित हैं, कितने हैं जी, 25% पुरुष विवाहित हैं तथा 45% महिला विवाहित हैं। यू के चक्कर है ना, गड़बड़ है बात भाई। 25% महिला पुरुष विवाहित हैं, ठीक है। अब पुरुष विवाहित कब होगा, मान ली भी 25 आदमी हैं तो 25 महिला होंगी, लेकिन इसमें तो ये बोलने लग रहा है कि 45% महिला विवाहित हैं। इसका मतलब ये चक्कर तो नहीं है कि महिला ने महिला तो शादी तो ना कर ली है।
अब आगे देखो, यदि एक पुरुष एक ही महिला से शादी करता है, इसने यह भी कह दी कि एक पुरुष एक ही महिला से शादी करता है, तो कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं, ये बतानी है। तो देखो ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन अटपटा सा है। 100 मान लिए मन टोटल, इसमें से 45 के हैं महिला, 45% महिला हैं, वो मैरिड है। ये कौन है? मैरिड है, विवाहित है। तो पीछे कितनी बच गई? 55 बच गई बिन ब्याहड़ी। अब आगे बोलने लग रहा है कि जो एक सोसाइटी में 25% पुरुष विवाहित हैं, ठीक है। अब यूं मानो कि ये अगर 45 महिला हैं तो 45 पुरुष मिलेंगे जिनके इसके साथ शादी करी है। 45 के हैं, ये पुरुष हैं विवाहित, ठीक है। अब ये क्या है, 45 जो है या 25% की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी? 25% की वैल्यू हो जाएगी। आई बात समझ में? देखो क्वेश्चन बोलने लग रहा है, क्वेश्चन में पहले बोला कि 25% पुरुष विवाहित हैं, ठीक है जी, इतनी बात मेरे समझ में पल्ले पड़ेगी। अब आगे बोलने लग रहा है कि वो 45% महिला विवाहित हैं, यह बात थोड़ी गड़बड़ा गई है ना। तो आड़त हम यूं ना समझियो कि महिला ने महिला तय विवाह कर लिया ना, महिला ने पुरुष तक कर रखा है और पुरुष ने महिला तक कर रखा है, ठीक है। तीसरा सिस्टम गणित में कौन ही हुआ है, ठीक है। अब देखो 25%, अगर 25% पुरुष विवाहित हैं तो मैंने यहाँ पे 45 वैल्यू निकाल ली। तो पुरुष कितने हैं? पुरुष भी 100% है भाई, 25 चौके 100 और 45 चौके। अब देखो 45 दूनी 90 हुआ है, 90 का दूना 180, ठीक है। तो पुरुष कितने आ गए? 180 पुरुष आ गए और 100 कितनी आ गई? महिला आ गई। तो ये टोटल कितने हो गए? 280। अब अच्छा ऑप्शन भी दे रखे होंगे इसमें, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन पड़े भी रहने दो। अब वो ये पूछने लग रहा है कि कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं। अविवाहित कितने हैं? 45 45 90, और टोटल कितने हैं अपने पास? टोटल कितने हैं? 180 तो पुरुष हो गए और 100 महिला होगी, ठीक है। तो अपॉन में 280 गुणा में 100, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा भाई? ये 0 से 0 काटो तो आ जाएगा 900। पहले इसको 4 से और काट दो, 4 7 28, 4 से काटो 25 और 25 निमे 225 बटे में 7, 7 ये 21 और 7 दूनी 14 और 32 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 43। इतना प्रतिशत लोग, इतने प्रतिशत जनसंख्या है जो विवाहित है, ठीक है। देखो मैं दोबारा बताता हूँ इसको। अपने के पास एक क्वेश्चन था कि 25% जो आदमी हैं वह विवाहित हैं, ठीक है। ठीक है, पल्ले पड़ा है। अब दूसरी बात उसने यूं कह दी कि 45% महिला विवाहित हैं, थोड़ी सी परेशानी हुई, ठीक है। अब तीसरी बात यूं भी कह दी उसने कि एक महिला ने एक पुरुष साथ ही विवाह कर रखा है, यूं नहीं कि एक जना दो लेकर बैठा है ना, एक जना एक लेकर बैठा है। अब इस चक्कर में क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन इन फ्यूचर अपने सामने हुआ तो मैं ज्यादा वाली चीज पहले लूंगा। ये जो अगर मैंने 100 महिला ले ली, 45 उसमें ब्याह हैं तो 55 कुंवारी हैं, ठीक है। अब यो भी पूछ सकता था आड़े तो वो कि बिन ब्याह की प्रतिशत बता दो, तो बिन ब्याह की कितनी हो जाए? 55 ये, और 145 में 180 निकाल दो, 135 ये हो जाए, ठीक है, वह उनकी प्रतिशत आ जाए। या फिर 32.1 32 मान लो एक बार, 32 मत 100 मत 32 निकालो, 33 निकाल दो, उतने अविवाहित आ जाए। अब फिर मन के कह 45 महिला ले ली, इसका मतलब 45 महिला ने 45 पुरुष तय के कर रखा है, विवाह कर रखा है। और ये कितने प्रतिशत हैं? खुद में 25% है। 25% की वैल्यू 45 होगी, तो 100% की 180 पुरुष टोटल हो गए, ठीक है। तो पुरुष भी आगे महिला भी आगे, विवाहित कितने हैं? 45 और 45 90 है, तो 90 बटे 280 करें हम 32 पॉइंट समथिंग प्रतिशत अपनी आ जाएगी। अब ऑप्शन में देखो, अब आप यूँ बोलो सर आपने पूरा कैलकुलेट क्यों कौन करा? पूरा कैलकुलेट इसलिए नहीं किया मित्र
क्योंकि मेरे पास पेपर में 4 ऑप्शन होंगे और मेरे पास इतना टाइम है को नहीं कि मैं पॉइंट में कैलकुलेट करके उस पेपर में बताऊंगा, क्योंकि वो मेरी कॉपी चेक होनी हो, मेरे आंसर चेक हुए हैं। तो थोड़े से मन पटे अटपटे अटपटे क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन अगर ये चीज़ आपने कर ली तो आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज खातर दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।